श्री राधे। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। इस आर मतंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी से जुड़कर वर्तमान की जो महामारी हमारे जीवन में अचानक आ गई है, कोरोना के रूप में, जिसके कारण हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी दैनिक दिनचर्या, दैनिक काम सभी कुछ अस्त व्यस्त हो गए हैं और एक भय का या कहें महाभय का वातावरण सा बन गया है, डर का वातावरण बन गया है। सबके मन में एक ही विचार, एक ही प्रश्न है कि आखिर इस कोरोना से छुटकारा, इस भय से छुटकारा कब मिलेगा? कौन सा समय आएगा जब हम पुनः अपने जीवन को सामान्य तरह से जी सकेंगे? मेरे मन में भी यही विचार आया और मैंने ज्योतिष विश्लेषण के माध्यम से भारत का जन्मांक तैयार किया और उनकी ग्रह गोचर स्थिति का अवलोकन करके जो मेरे विचारों में आया उसे मैं प्रकट कर रहा हूँ। भारत का जन्मांक वृष लग्न का है और लग्न में ही राहु की स्थिति है। लग्न शुक्र है। भारत की जन्म राशि कर्क है, जिनके स्वामी चंद्रमा है। सुखेश अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य है और चतुर्थ भाव में ही स्वराशिगत शुक्र बुध शनि के साथ स्थित है। वर्तमान में जो दशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा है। 5/9/2015 से प्रारंभ हुई है, 5/9/2025 तक चलेगी। 5/12/2019 से 5/7/2021 तक चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चलेगी और 5/12/2019 से 5/3/2020 तक शनि में अर्थात चंद्रमा की दशा में, शनि की अंतर्दशा में, शनि की प्रत्यंतर दशा चलेगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 5/12/2019 यह वो समय जब चंद्रमा में शनि का अंतर प्रारंभ होता है और लगभग उसी दिसंबर में ही चीन में कोरोना की उत्पत्ति होती है। उस समय तक भारत इस महामारी से अछूता रहता है, बचा रहता है, क्योंकि जो भारत की कुंडली है, शनि भाग्येश और दशमेश होकर के चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ स्थित है। सूर्य स्वराशिगत है, शनि शत्रु राशिगत है, क्योंकि सूर्य शनि परस्पर शत्रु हैं, तात्कालिक भी शत्रु अधिशत्रु के रूप में बैठे हुए हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से शनि सूर्य से पीड़ित हुए हैं और जब सूर्य की रश्मियों से, किरणों से अस्त हुआ शनि किसी भी भाव में विद्यमान रहता है, सूर्य के साथ अस्तंगत होता है, तो अति विकल होकर के तरह तरह के भय, व्याधि, रोग उत्पन्न करता है, जनमानस को पीड़ित करता है। उस समय यदि संयमित होकर के दिनचर्या का पालन किया जाए तो शनि का प्रभाव कुछ कम रहता है। यहाँ पर शनि विकल है, सूर्य से अस्तंगत है, साथ ही शत्रु राशिगत है और एक तरह से चंद्रमा भी शनि का शत्रु ही है। शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है और उसी की महादशा में शनि का अंतर्दशा लगना ये भी एक विघटनकारी होना पाया गया, क्योंकि चंद्रमा जन्म राशि का स्वामी और पराक्रमेश होकर के शनि के भाग्य को देख भी रहा है।
यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 5/12/2019 से चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा प्रारंभ हुई और कोरोना की उत्पत्ति हुई। शनि के चतुर्थ भाव में होने से हालांकि भारत में भी उसका प्रभाव, क्योंकि चतुर्थ भाव ग्रह अर्थात घर, भूमि, वाहन, सुख का भाव है। काल पुरुष में हृदय का स्थान है। इन सब से संबंधित भारत को भी पीड़ित किया, अर्थात भारत की राजधानी दिल्ली में अनेक तरह के उत्पात हुए, वाहनों को जलाया गया, घर मकान जलाए गए, नुकसान ही हुआ। लेकिन जो महामारी का समय है वो भारत में कब प्रवेश किया? 5/12/2019 से 5/3/2020 तक शनि के अंतर्गत में शनि की प्रत्यंतर दशा चली और इसके बाद 27/5/2020 तक बुध की प्रत्यंतर दशा, शनि के अंतर में बुध की प्रत्यंतर दशा जो वर्तमान में चल रही है। अब यहाँ पर यह देखना है कि 5/3/2020 यही वो समय है जब शनि की अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा समाप्त होती है और बुध की प्रत्यंतर दशा प्रारंभ होती है। बुध चतुर्थ भाव में ही शनि के साथ स्थित है। बुध के विषय में ज्योतिषीय गणना के अनुसार कहा भी गया है, विचारों के अनुसार जिस ग्रह के साथ रहता है, जिस भाव में रहता है, उसके भाव अनुसार वो अपना फल प्रदान करता है। यहाँ पर शनि, शुक्र, सूर्य ये तीनों बुध के साथ बैठे हुए हैं। बुध स्वयं धनेश अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी, पंचमेश पंचम भाव का स्वामी होकर के सूर्य के साथ बैठा है। यहाँ पर चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ होने से बुधादित्य योग भी बनाए हुए हैं और शुभ स्थिति में ही। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा को बुध नैसर्गिक शत्रु मानता है, शनि भी चंद्रमा को शत्रु मानता है और बुध द्वितीय अर्थात धन भाव का स्वामी, कुटुंब परिवार के स्थान का स्वामी है और सप्तम से भी प्रबल मारक स्थान द्वितीय भाव को ज्योतिषीय दृष्टि से माना गया है। प्रबल मार्केश होने के कारण बुध जैसे ही शनि की अंतर्दशा में प्रवेश करता है, प्रत्यंतर दशा के रूप में शनि का पूरा विष अपने ऊपर लेकर के भारत के ऊपर उसको महामारक की दशा में प्रारंभ कर देता है और मार्च में ही भारत में स्थिति धीरे धीरे महाभय का रूप धारण करके चारों तरफ कोरोना की महामारी का भय वातावरण व्याप्त हो जाता है और चतुर्थ अर्थात सुख भाव में चतुर्थ घर में बैठे होने से सभी को अपने घर में जो जहाँ है वहीं पर लॉकडाउन के कारण कुटुंब परिवार को भय, डर आदि के माहौल में त्रस्त करता है। वाहन, सभी तरह के वाहन बंद हो जाते। चतुर्थ वाहन का भी विचार करते चतुर्थ भाव से। वाहन चाहे ट्रांसपोर्ट हो, रेल हो, वायुयान हो, सभी तरह के वाहनों को बंद, क्योंकि वायु के अंतर्गत जो यान आते हैं शनि के प्रभाव में आते हैं। शनि बुध का यहाँ पर सहयोग है, क्योंकि शनि के अंतर में बुध का प्रत्यंतर है। चंद्रमा ये जल तत्व का है। चंद्रमा दूसरा यहाँ पे एक पक्ष और देखना है कि चंद्रमा भारत की कुंडली में तृतीय पराक्रम स्थान में बैठा है और जन्म राशि से शनि फरवरी 15 तक षष्ठ भाव में थे गोचरवश और 15 फरवरी के बाद स्वराशि मकर में प्रवेश करते हैं जो जन्म राशि सप्तम है। सप्तम भाव का शनि सीधे सीधे विषमयी दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है
अपना जो विषाणु का प्रभाव है वो चंद्रमा के जल तत्व में प्रवेश करा दिया, जिससे इस कोरोना का जो स्वरूप है फेफड़ों में, कफ में, खांसी के रूप में, सर्दी के बुखार में, निमोनिया आदि के लक्षण के रूप में उत्पन्न हुआ। जुखाम, खांसी, निमोनिया, कफ और जल अर्थात जो श्वसन क्रिया है शनि से संबंधित है। श्वसन के द्वारा शनि ने विषाणुओं को प्रवेश करा करके चंद्रमा को पूरी तरह, चंद्रमा से संबंधित जो रोग उनको पूरी तरह आच्छादित करके जनमानस को त्रस्त किया है। छींक आने पर जो पानी जैसे हल्के छोटे से छोटे बुलबुले होते हैं, उनको कोरोना का रूप दे करके, उनमें समाहित होकर के सही ने विष का रूप धारण करके समस्त जनमानस को त्रस्त किया है। इसके उपरांत यहाँ पर बुध धनेश होकर के अर्थात मार्केश होकर के शनि के साथ बैठे हुए हैं और आर्थिक दृष्टि से भी भारत को बहुत नुकसान हुआ है। धन का एक तरह से बहुत ही नुकसान हो रहा है। परिवार, द्वितीय भाव परिवार का है, कुटुंब का है, वाणी का है, सभी कुटुंब परिवार चिंतित हैं, एक दूसरे से अलग हैं। तो ये इस तरह की जो परिस्थिति बनी हुई है, ये बुध के शनि के अंतर में प्रत्यंतर आने पर तत्काल प्रभावित हुई है। अब हमें ये देखना कि ये स्थिति से आखिर हम उबर कब रहे हैं। 27/5/2020 चंद्रमा की दशा में शनि की अंतर्दशा और शनि की अंतर्दशा बुध की प्रत्यंतर दशा 27 मई 2020 तक चलेगी। तब तक हमें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मार्गेश की प्रत्यंतर दशा है और बुध शनि के स्वभाव को ग्रहण कर लिया है। चंद्रमा को पीड़ित करने के लिए शनि भी तैयार है, बुध भी तैयार है। हालांकि तात्कालिक मित्र बन करके बैठा हुआ है और सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बन के बैठे योग कारक बना हुआ है। साथ ही त्रिकोणेश पंचम का भी स्वामी है, बुध में शुभता भी है, जिसके कारण जनता को त्रस्त करने के बावजूद भी उसको आगे निकालने के लिए भी बुध यहाँ पे पूरी तरह से तैयार है। अर्थात अपनी बुद्धि कुशलता से, बुद्धि के प्रबंधन से, वैज्ञानिक दृष्टि को अपना करके, पंचम भाव शिक्षा का है और सूक्ष्म विचार का है, खोज का है। यहाँ पर इस समय बुध के पंचमेश और मार्केश दोनों प्रभाव में पंचमेश का भी फल प्राप्त होगा, जो बुद्धि का प्रयोग करके विवेक के साथ जो जिस प्रकार सोशल डिस्टेंस का पालन करना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना और खान पान रहन, पंचम स्थान खान पान का भी है, उनमें भी ध्यान रखना। साथ ही वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टरों के लिए जो परिश्रम करेंगे, वैज्ञानिक यदि वैक्सीन के लिए जो खोज कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बुध सहायक है, क्योंकि बुध का प्रभाव पंचमेश होने से शुभ भी है। बुध यहाँ पर पूरी तरह से पीड़ित तो नहीं हुआ, लेकिन शनि के साथ बैठने के कारण उसके अंतर के में प्रत्यंतर होने के कारण वो उसके स्वभाव को ग्रहण किया है और मार्केश होने से इस तरह की प्रभाव स्थिति बनी है। लेकिन बुध स्वयं शुभ भाव का स्वामी होने से और केंद्रेश में शुभ स्थिति में होने से, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाने से
जनता के लिए इससे निकलने का उपाय भी बतलाने के लिए सक्षम है। अर्थात वैज्ञानिक लोग मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसके वैक्सीन को तैयार करने में सफल होने के लिए बुध का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आगे 27/5/2020 से 30/6/2020 तक शनि के अंतर में केतु का प्रत्यंतर चलेगा। यह देखना है कि केतु की जो प्रत्यंतर दशा है, भारत की जन्म कुंडली में केतु गुरु के साथ सप्तम भाव में स्थित है और केतु भी छाया ग्रह है जो ग्रह के अनुसार ही अपने स्वभाव को परिवर्तित करता है। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अर्थात केतु भी वहाँ पर शुभ फलदायक है। और गोचर में भी जन्म राशि से केतु षष्ठ भाव में पहुँच करके गोचरस्थ केतु रोग, शत्रु, व्याधि, भय को नष्ट करता है। ये भी भारत के लिए एक सकारात्मक प्लस पॉइंट है। केतु का प्रभाव विरोधियों को शांत करेगा, शत्रु रोग को शमन करेगा और भारत आगे बढ़ने में सफल होगा। इसके उपरांत 30/6/2020 से केतु का प्रत्यंतर समाप्त होता है और शुक्र की प्रत्यंतर दशा प्रारंभ होती है जो 4/10/2020 तक चलेगी। चंद्र में शनि का अंतर, शनि में शुक्र का प्रत्यंतर 1 जुलाई से 4 अक्टूबर तक चलेगा। ये ध्यान देना है कि शनि के साथ शुक्र की स्थिति है और शुक्र षष्ठेश होकर लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में ही है। शुक्र भी अस्तंगत है, सूर्य के साथ होकर के अस्त है। यहाँ शुक्र भी पीड़ित हुआ है, लेकिन शुक्र लग्नेश केंद्र का स्वामी है, सूर्य चतुर्थे से केंद्र का परस्पर केंद्र केंद्रेश का संबंध होने से योग कारक बने हुए हैं और शुभ फल प्रदान करने के लिए शुक्र यहाँ पर सक्षम है, क्योंकि लग्नेश के जो दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। षष्ठेश होने से कुछ विरोधियों का, शत्रुओं का, राजतंत्र को सामना करना पड़ेगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे, शत्रु वर्ग पीड़ित करेंगे। फिर भी भारत का जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, शुक्र के प्रत्यंतर लगते ही उसका जो, क्योंकि लग्न आत्मा का सूचक है, मस्तिष्क का, पूर्ण विचार का, मनोबल का, आत्मबल का सूचक है। शुक्र के प्रत्यंतर दशा लगते ही भारत का आत्म गौरव, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और वो इस कोरोना महामारी को पछाड़ करके आगे निकल जाएगा। ये एक तरह से शुक्र के लग्नेश के प्रत्यंतर दशा लगने पर ही हम कह सकते हैं कि इस महामारी से पूर्णतः हम मुक्त हो सकेंगे। तो मेरी भी यही आप सभी के लिए कामना है। तब तक आप लोग धैर्य बनाएं। जीवन है, अंधेरा है, प्रकाश है, सुबह है, फिर रात है। हमें ये जो समय मिला है, अभी आज 23 अप्रैल है, 23 जून तक समय है, 2 माह का। उसमें हमें अपने चिंतन को, अपने स्वभाव को एक सही दिशा प्रदान करना है। हमें उन कार्यों में लगना है जिससे प्रकृति का संरक्षण हो। जल, वायु, ध्वनि, इन तीनों को स्वच्छ रखना है। आज प्रकृति ने स्वयं ही बदलाव किया है। लॉकडाउन से प्राकृतिक जो फायदा हुआ है, पृथ्वी को, जल को, वायु को, श्वास लेने लायक शुद्ध हवा हो गई है, नदियों का जल पीने योग्य हो गया है, आसमान की जो धुंध वो छुट गई है। तो ये एक प्राकृतिक बदलाव से हम सहज रूप से लेकर के आगे बढ़ें।
प्रकृति के साथ चले। इसी में मानव का, हमारे जीवन का कल्याण है। आशा है हम इस महामारी से आगे निकल करके पुनः अपने जीवन को प्रकृति के साथ चलने के लिए, प्रकृति के संरक्षण में रह करके आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।